गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं और इनके मध्य बिंदु O है, तो 2L दूरी पर है तो मध्य बिंदु है तो L इधर रहेगा, मध्य बिंदु से प्लस क्यू की तरफ L रहेगा और माइनस क्यू की तरफ L। इनकी अक्षीय स्थिति में कोई धनात्मक बिंदु आवेश P है, यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू की वजह से जो तीव्रता होगी प्लस क्यू पर वो होगी रिपेल से और इसकी दिशा होगी अवेक्रम की, और माइनस क्यू की वजह से इस धनात्मक बिंदु आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी वो मान लीजिए माइनस क्यू है और इसकी दिशा होगी इस धनात्मक बिंदु आवेश पर। ये धनात्मक बिंदु आवेश है इसलिए माइनस क्यू की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से जो तीव्रता है उसको ये रिपेल करेगा। तो मान लीजिए इन दोनों के मध्य बिंदु से इस पी बिंदु की दूरी r है। तो हम जानते हैं E = F/Q और F होता है हमारा 1/4πε0 Q0/r²। और इसका F की वैल्यू Q पुट करेंगे, Q से Q कट जाएगा तो क्या आता है हमारा, ये हमारा बचता है E = 1/4πε0 Q0/r²। ये तीव्रता होती है। अब इसीलिए इसी से हम निकालेंगे किसका, ये एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा, तो इससे हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, धनात्मक बिंदु आवेश P जहाँ रखा वहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो E + Q = 1/4πε0 Q अपॉन प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे तो इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये R और प्लस L, R प्लस L, यहाँ तक की दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L। ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम सेम या इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण लेंगे, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, तब क्या होगा हमारा, ये है हमारा E - Q और ये होगा हमारा 1/4πε0 Q अपॉन, अब माइनस क्यू की वजह से लेंगे तो यहाँ की इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये L जो है माइनस हो जाएगी R में से, टोटल R है तो इसकी जो दूरी है ये R - L, देखिए R - L है, तब यहाँ पर हो जाएगा R - L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यदि इसे हम E से निरूपित करें तो E = किसका मान ज़्यादा होगा, मान जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका मान कम होगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है R प्लस L है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो E - Q वाले में से -E + Q ये हो जाएगा। इसमें हम इन दोनों का मान रखें समीकरण 1 व 2 से, तब हमारा हो जाएगा E = परिणामी तीव्रता E = 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का R - L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से 1/4πε0 और Q दोनों में से कॉमन है तो 1/4πε0
क्यू अंदर रहेगा हमारा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर का मैं रेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जैसा भी है जो बाद में रोक करके देख लीजिए, पॉज करके। तब हमारा E इजिकल्स टू होगा हमारा E इजिकल टू 1/4πε0 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसका खोलेंगे तो माइनस का ब्रैकेट में आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस का 2rl माइनस का 2rl। अब देखिए ये ब्रैकेट लो, ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाले से कट जाएगा, ये वाला भाई माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, और ये प्लस का 2rl है और ये माइनस का अंदर 2rl है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा। तो ये बचेगा ऊपर 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0। अब इसको हम लिख सकते हैं 4rl को 2r, क्यू रह गया यहाँ पर, तो क्यू था यहाँ पर क्यू देखिए यहाँ पर क्यू था तो क्यू छूट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2r इंटू 2ql अपॉन 4πε0, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है p, तो ये हो गया 2pr, इसकी जगह p कर दिया, 2 पहले लिख दिया, r अपॉन, इसको भी अप्रेस कर लेता हूँ, अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा परिणामी तीव्रता के लिए इक्वेशन। अब यदि कंडीशन लगाएंगे, यदि r ग्रेटर देन l, बिंदु P काफ़ी दूर है उन दोनों आवेशों के मुकाबले, तब क्या होगा, तब r स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा एल स्क्वायर से, अतः एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल करना है, छोड़ देना, एल स्क्वायर को छोड़ने पर तब हमारा हो जाएगा 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर ये और माइनस का एल स्क्वायर, r स्क्वायर ये और ऊपर से पावर 2 है तो इसकी पावर हो जाएगी 4, r से एक r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा E इक्वल्स टू फाइनल, इट इम्प्लाइज E इक्वल्स टू 2p अपॉन 4πε0 r की पावर 3, ये इसका इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब अगला हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
विद्युत क्षेत्र में निरक्षीय स्थिति में धनात्मक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। ये था हमारा अक्षीय। अब हो जाएगा निरक्षीय। मान लीजिए कोई दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर हैं। उनके मध्य बिंदु से O मध्य बिंदु है। यहाँ से R दूरी पर कोई धनात्मक बिंदु आवेश P रखा हुआ है। ये बिंदु आवेश P है और तब प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो इससे दूर की ओर होगी, E प्लस क्यू, इसकी दिशा इधर के लिए होगी। और माइनस क्यू के कारण धनात्मक बिंदु आवेश की जो तीव्रता होगी वो अट्रैक्टिव होगी, मीन्स इसकी ओर। परिणामी तीव्रता मान लीजिए ये E है। मान लीजिए इनका एंगल थीटा बनाते हैं। ये दूरी निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी निकालेंगे तो ये R, ये L है, यहाँ से लेके यहाँ तक L है, टोटल 2L है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, L है, और ये R है। तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से आधार का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर R का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, कर्ण का निकालेंगे तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तब प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण T पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण T पर तीव्रता कितनी है, E प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका क्या स्क्वायर। देखिए इसके और इसके बीच में क्या दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसकी जो दूरी है उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, मैं लिखता हूँ E प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो होगी वो E माइनस क्यू होगी, और ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उतनी ही दूरी है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर परिमाण में दो सदिश बराबर हैं तो उनका संयोजन करेंगे, परिणामी निकालेंगे तो क्या होता है, ये A है और ये B है, और इनका परिणामी ये समांतर चतुर्भुज के नियम से R है। तो A बराबर B, तब क्या होगा, परिणामी R इक्वल्स टू 2A cos थीटा बाई 2 होता है। अब यहाँ पर A क्या है हमारा, इसका परिणाम ले रहे हैं। अब हम दिशा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, परिणाम लेंगे। तो परिणामी तीव्रता E इक्वल्स टू, मान लीजिए इसकी वजह से इसके कारण E1 है, तो E इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। अब परिणाम लिया हमने, दिशा नहीं लिया, तो इसलिए हमने सदिश को हटा दिया है। तब हमारा क्या हो जाएगा, इस नियम से ये हो जाएगा 2E cos, अब थीटा देखिए, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि बहिष कोण है, ये त्रिभुज का बहिष कोण है, दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा बाई 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2e cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालें इस वाले त्रिभुज से, तो हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और आधार कितना है L है और कर्ण कितना ये है। तब हमारा आ जाएगा E इक्वल्स टू 2 E का मान लगा देते हैं हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू QL, तो ये हो जाएगा P, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ P, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि ये एक पावर इसकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की और हाफ पावर इसकी, तो एक और हाफ ऐड होगी तो 3/2। यदि अब यहाँ पर यदि कंडीशन लगाएं, यदि L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, तब इसको छोड़ने पर तब क्या होगा हमारा E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R क्यूब, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, R स्क्वायर की पावर θ/2 होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और क्यू हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता थी वो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3 थी, और निरक्षीय में है वो इसकी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 है। अतः इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके बराबर दुगना इंटू निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।